आइए बच्चों देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। बच्चों अभी अभी वायरल हुआ है हिंदी के पेपर से ये गद्यांश बच्चों। ठीक है, तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों आप सब लोग इस गद्यांश को देख लीजिए। हर एक पेपर सेट में बच्चों यही गद्यांश निकल करके आ रहा है। तो चाहते हैं कि आप सब लोग इस वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक स्टूडेंट इसको देख करके जाए और पेपर में जा करके बच्चों छाप दे। यहाँ से पूरे उसे 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और शुरू से लेकर के आखिरी तक का जरूर देखिएगा बच्चों। ठीक, आइए बच्चों देरी न करें, क्लास की फटाफट शुरुआत करते हैं। एक एक क्वेश्चन में इसका आंसर हम हल करते चलेंगे। ठीक है, चलिए भैया, प्रश्न यही कह रहा है कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन क्या है बच्चों? बराबर हैं। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। ठीक है, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। आगे लिखेंगे जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है। जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जानों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। जनों से क्या हुए हैं? भरे हुए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों, ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं। फिर भी वे मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौंदर्य भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से पृथ्वी के साथ उनका जो संबंध है उनमें से कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र हैं। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। ठीक, ये बच्चों आपका गद्यांश है। ठीक है, क्या है बच्चों? गद्यांश है। इसको आप लोग अच्छे से जरूर तैयार करके जाना। यही गद्यांश आपके पेपर बच्चों पूछा जाएगा। ठीक, तो बच्चों आप लोग देखिए, प्रश्न यही कह रहा है, पहला, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश में पाठ और लेखक क्या लिखना है बच्चों? नाम लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे लिखेंगे ये ध्यान से देखिए। ठीक, ये आपकी कॉपी है बच्चों। कॉपी में यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 3 का अथवा लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? 3 का अथवा। ठीक है, अब यहाँ नंबर 1 डालेंगे। क्या बच्चों? पाठ का नाम और लेखक का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, लिखेंगे प्रस्तुत। ठीक, क्या लिखेंगे बच्चों? प्रस्तुत, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी हिंदी के हिंदी के गद्य संकलन से अवतरित, गद्य संकलन से अवतरित अवतरित राष्ट्र का स्वरूप। क्या लिखेंगे बच्चों? राष्ट्र का स्वरूप लिखेंगे। राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप। फिर लिखेंगे आगे बच्चों, क्या? राष्ट्र का स्वरूप नामक नामक पाठ से लिया गया है। पाठ से लिया गया है। क्लियर बच्चों? इतना हो गया। इसके रचयिता या इसके लेखक, ठीक,
आगे लिखेंगे इसके लेखक के, इसके लेखक के, इसके लेखक के वासुदेव शरण, वासुदेव, वासुदेव शरण, वासुदेव शरण अग्रवाल, अग्रवाल जी हैं। ये इतना आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। और अगर इतना नहीं लिखते हैं तो यहाँ लिख दीजिए पाठ का नाम, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। इतना भी आप लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ से 2 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक। दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न इसमें लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की क्या करना है बच्चों? व्याख्या करना है। तो यहाँ देखिए लिखा है माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, ठीक। तो बच्चों यहाँ नंबर 2 डालेंगे। क्या डालेंगे? नंबर 2 हेडिंग बनाएंगे रेखांकित। क्या आपसे कह रहा है कि बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखांकित, रेखांकित अंश की, अंश की व्याख्या, ठीक है। रेखांकित अंश की क्या लिखेंगे बच्चों? व्याख्या लिखेंगे। तो अब इसमें व्याख्या में क्या कह रहा है? लेखक का कहना है, लिखेंगे बच्चों क्या? ध्यान से देखेंगे, लेखक के का कहना है, ठीक है। लेखक का कहना है, कहना है कि कि माता अपने सब पुत्रों को, ठीक है, माता अपने सभी पुत्रों, सभी पुत्रों को, सभी पुत्रों को एक भाव से, एक भाव से चाहती है, ठीक। क्या है? एक भाव से चाहती है। माता अपने पुत्रों को सभी माता, लेखक का कहना है कि माता अपने सभी पुत्रों को एक भाव से चाहती है, ठीक है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, ठीक है। इसी प्रकार आगे लिखेंगे बच्चों, इसी प्रकार, इसी प्रकार पृथ्वी पर, पृथ्वी पर बसने वाले, बसने वाले, बसने वाले जन, जन बराबर हैं। क्या है? बराबर हैं। इसी प्रकार पृथ्वी, पृथ्वी पर बसने वाले जन क्या हैं? बराबर हैं। क्लियर? आगे बच्चों लिखेंगे और क्या भैया देखेंगे थोड़ा से, आगे लिखेंगे पृथ्वी का, फिर कह रहा है कि जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। पृथ्वी पर आगे और लिख देंगे बच्चों, जो मातृभूमि, ठीक है, जो मातृ, जो मातृभूमि, जो मातृभूमि के हृदय में, के हृदय में में जुड़ा हुआ है, ठीक है, जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। आगे लिखेंगे बच्चों क्या? लिखेंगे पृथ्वी पर निवास करने वाले, लिखेंगे बच्चों क्या? ध्यान से देखना, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर निवास करने वाले, निवास से थोड़ा बच्चों अपने से अगर लिखेंगे और बेहतर रहेगा। पृथ्वी पर निवास करने वाले, करने
वाले करने वाले असंख्य लोग हैं। असंख्य लोग हैं। ठीक है, पृथ्वी पर रहने वाले क्या निवास करने वाले असंख्य लोग हैं। ठीक है, उसमें जैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? जैसे नगर, जैसे क्या लिखेंगे बच्चों? नगर लिखेंगे। जनपद, 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 कामा लिखेंगे आपका पुर, गांव, पुर, कामा गांव, गांव, कामा जंगल और पर्वत, जंगल और पर्वत, जंगल और पर्वत, पर्वत, अनेक प्रकार के पर्वत, अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के लोगों से भरे हुए हैं। लोगों से भरे हुए हैं, ये है। ठीक है, तो ये रेखांकित अंश की क्या होगी बच्चों? व्याख्या हो गई। ठीक है, अब उसके बाद आगे बच्चों हम देखेंगे अगला प्रश्न। बच्चों अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि समन्वय का मार्ग क्या है। आपसे प्रश्न कह रहा है बच्चों, समन्वय का मार्ग क्या है। तो बच्चों आपका जो समन्वय का मार्ग होता है वह क्या होता है? देखिए, समाज में रहने वाले व्यक्ति समान अधिकार के भागी होते हैं। ठीक, इसको लिख दीजिए। धरती पर रहने वाले मनुष्य किस दृष्टि से एक दूसरे के पीछे पड़ते हैं या होते हैं। ठीक है, धरती पर रहने वाले जो लोग होते हैं वह किस प्रकार से होते हैं, तो आप इसको भी हल कर लीजिए। सौंदर्य के प्रमाण शब्द का अर्थ है क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? कि सौंदर्य का अर्थ होता है सच्चे हृदय वाला, प्रांगण का अर्थ है मैदान अथवा क्षेत्र। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों ने ये गद्यांश देखा जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से जरूर सॉल्व कर लीजिए ताकि आपको पेपर में आसानी हो लिखने में। ठीक, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं एक और अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बच्चों